एक दीवार को लेकर शिवसेना भाजपा के नगर सेवकों में छिड़ी जंग, कैसे, आइए जानते हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, यह दीवार ही मूल विवाद का कारण बनी है। इसी दीवार को भाजपा के नगर सेवक मदन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ दिया था और जिसके चलते विवाद हुआ था। इसी दीवार को तोड़ने के विरोध में शिवसेना की कुछ नगर सेविकाएं और महिला पदाधिकारियों ने आयुक्त के दालन के सामने आमरण उपोषण की घोषणा की और अब धरना दिया और उनकी मांग थी कि यह दीवार तोड़ने वाले मदन सिंह जो बीजेपी के नगर सेवक हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां आरएनबी पार्क में, जहां पर ये मामला हुआ है, और जब हमने पाया कि रास्ते के दोनों तरफ दीवार बांधी गई है और उस दीवार में एक छोटा रास्ता रखा गया है आने जाने के लिए। आप देख सकते हैं ये रास्ता है आने जाने के लिए छोटा सा, और रास्ते के बीचों बीच बेंचें लगाई जा रही है और कसरत का कुछ सामान लगाया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी पुराना रास्ता है जहाँ पर लोग आते जाते थे, और अब उसी रास्ते पर यह दीवार बांधी गई है जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ है। वैसे कानूनी तौर पर देखा जाए तो डीपी प्लान के अंदर जो रास्ते होते हैं उसको बंद नहीं किए जाते और ना ही उस पर कोई बांधकाम किया जा सकता है। तो इस बारे में हमने यहाँ की स्थानिक नगर सेविका नीलम धवन जी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नीलम मैडम, ये बताइए, आप यहाँ की स्थानिक नगर सेविका है, तो ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है ये दीवार बांधने के ऊपर से और ये जो यहाँ पर खिलौने लगाए गए बच्चों के इसके ऊपर से, तो ये क्या मामला है, इस बारे में ज़रा बताएंगे। देखिए, ये विवाद करने लायक भी जगह नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन ये लोगों को हर एक विकास काम में अगर राजनीति इनको करनी है तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते। और यहाँ के लोगों की सबकी डिमांड है, सबके लेटर्स है मेरे पास। और जो इसके पहले आप अगर गंदगी देखते थे तो आपको खुद को भी लगता था कि इस जगह पे कुछ न कुछ होना चाहिए। इसके लिए ये सब खिलौने और जिम का सामान लगाने का प्रयास किया। यहाँ के ये दोनों नगर सेवक ने ये दीवार 3 बार तोड़ी। दीवार 3 बार तोड़ने के बाद सामने से वीडियो था, उनके पास सब सबूत थे, तो भी वो स्थानिक नगर वहाँ के बाजू के वार्ड का नगर सेवक होते हुए मेरे वार्ड में आके वो दीवार तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये गलत था। नगर सेवक ऐसे काम कर सकते हैं, और स्पेशली भाजपा के नगर सेवक जो विकास चाहते हैं तो वो नगर सेवक आके ऐसे 3 बार दीवार तोड़ देते हैं। तो उसके बारे में मैंने कमिश्नर के पास उनके बारे में उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की डिमांड की थी, लेकिन कमिश्नर साहब उनके वो सत्ताधारी को मेरा भाईंदर में कुछ सत्ते में है, मेजॉरिटी है, वो हिसाब से उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन उनके ऊपर वो गुनाह दाखिल करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। इसके लिए मुझे उसका उपोषण करना पड़ा। और यहाँ लेकिन आप ये जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे चरसुले और गर्दुले यहाँ पर बैठकर उसका ये करते थे, तो अभी ये दीवार बनने से तो उनका और ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो गेट नहीं लगा है। ये सब मैटर होने के बाद जो हंगामा अभी तक चल रहा था, तो अभी ये 3-4 दिन से गर्दुले किधर गए? गेट नहीं है तो भी यहाँ पे आके नहीं बैठते। इसका मतलब है इन्होंने पाले पोसे हुए गर्दुल्ले और चर्ची लोगों को यहाँ पे बैठने की परमिशन दी थी, यहाँ पे हंगामा करने की परमिशन दी थी, इसके लिए यहाँ पे आके बैठते थे। इसके आगे मेरी पूरी गारंटी रहेगी कि यहाँ पे चर्ची गर्दुल्ले नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीसीटीवी भी लगा रहे हैं। सीसीटीवी भी अभी 2-4 दिन में लग जाएंगे। पूरा एरिया अंडर सीसीटीवी रहेगा, कैमरे के अंदर रहेगा, और जो करेगा वो हमें पता ही चलेगा। लेकिन भविष्य में ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं खाली, ये बिल्डर का प्लॉट है, जब उस पर अगर बिल्डिंग बनेगी तो वो उस बिल्डिंग बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली इसका लाभ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? आप कैसे लेंगे? ये यहाँ के नागरिक लोगों के लिए है, उनके सुविधा के लिए है, तो उस बिल्डिंग के लिए थोड़ी बना रहे हैं। अगर वहाँ पे बिल्डिंग अगर ओपन लोगों के लिए हो रही है
तो ठीक है, वो सुविधा अगर अच्छी तरह से ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन आपने तो दोनों तरफ दीवार बांध के पैक कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको ही फायदा होगा, बिल्डर को ही फायदा होगा ना इसका। नहीं, लेकिन आप दोनों साइड में दीवार में गेट भी देख रहे हो, पूरा दीवार थोड़ी पैक किया है। आप आने जाने के लिए रास्ता ऐसे नहीं पैक किया है, आने जाने के लिए गेट भी रखा है, जो पहले से गेट था ही, और दोनों साइड से गेट भी रखे हैं, तो उसका लोगों को भी फायदा हो सकता है आने जाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो भाजपा के नगर सेवक है मदन सिंह, उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, इसकी वजह से ये सब वो विरोध कर रहे हैं? 100% उनका पर्सनल इंटेंशन था इसमें, सिर्फ वोट के लिए। ये हम लोग यूपी वाले हैं, वो मराठी है, यही इसके पहले यहाँ पे 2 दिन पहले तभी मीटिंग लिया था उन्होंने, और ऐसे ही गुमराह किया कि आपके लिए हम लोग ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, इनको दीवार बांधने मत दो, ये करो वो करो। लेकिन वो ये 2000 से हम लोग सुन रहे हैं, कि 2000 से अभी तक वो बेचारे भाई बहनों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ इनके पास से ऐसा बोल के वोट ही लिया। मैं कमलेश जायसवाल, आरएमपी पार्क भाईंदरिस्ट। ये जो भी है ये राजकारण की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। 2 नेता आपस में टकराए हुए हैं, जनता के लिए कोई कुछ नहीं समझ रहा है, इसमें जनता का कोई बेनिफिट नहीं है। भाई साहब, इसका सर जी अगर गंदगी है, चरसुल्ले हैं, गड़दुल्ले हैं, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि रास्ता रोक दिया जाए और महानगर पालिका के रोड पे गार्डन बना करके और ये जो है उसका समाधान निकाला जाए। इसका सही उपयोग और सही मायने में देखा जाए तो इसे रोड को कंटिन्यू चालू करके यहाँ का रोड लाइट स्टीम जो भी है अच्छे से बनाना चाहिए था। ये दोनों नेताओं के आपस के वर्चस्व की लड़ाई में जनता पिस जा रही है। हाँ, मेरा नाम पुजारी जी है। यहाँ पे चर्ची, गरदुल्लादार और गुंडागर्दी सब होता था। 15 साल से यहाँ से वो लोग कहाँ गए थे सब लोग? अभी क्या 15 साल का ये काम अच्छा हो रहा है तो उसमें क्यों वो लोग का ये सब कुछ बहस चालू है? अच्छे काम के लिए क्यों बहस कर रहे हैं वो लोग? कोई भी होगा, अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो भी आके अच्छे काम के लिए साथ दो सब लोग। ओपन जिम जो बनाई जा रही है, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? ये ओपन जिम तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे, और बच्चों के लिए जो खेलने का जगह है वो भी अच्छा ही काम हो रहा है यहाँ पर, जो भी हो रहा है। लेकिन ये जो नगर सेवक विरोध कर रहे हैं मदन सिंह, उन्होंने दीवार तोड़ दी थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो राजनीतिक मामला है, वो अपने हिसाब से लोग अपना श्रेय लेने के लिए ये सब काम करते हैं। वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाएं, दूसरे सोचते हैं कि मैं यहाँ से वर्चस्व जमाएं। यहाँ पर कोई भी हो, अपना काम अच्छा तरह से हो, जनता यही चाहती है। किस वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ, इस बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। ये विवाद ऐसा है कि वो जहाँ वो दीवार बन रही थी, वो मेरे वार्ड और 3 नंबर वार्ड का बॉर्डर है। वहाँ पर जो एक दीवार बन रही थी वो मेरे ही वार्ड में बन रही थी। जो इस तरफ नाला है वो वार्ड नंबर 2 में आता है, और एक दीवार नाले पे ही बन रही थी। और वो रोड है, नगर पालिका के डीपी लेआउट प्लान में वो रोड मेंशन है, वहाँ पे रोड है। आप वहाँ जाके देखेंगे कि 20 साल पहले नगर पालिका ने रोड बनाया है। उस रोड के दोनों तरफ गटर है, रोड के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट है, और उस रोड के दोनों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई है आज 25 साल पुरानी, और उस परिसर के 25 इमारतों के लोग उस रास्ते से आते जाते हैं। आज आरएनपी पार्क में आप देखेंगे तो 4 से 5 शादी के हॉल हैं। अगर शाम को किसी शादी के दिन आप आएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो रोड है पूरी तरह से ट्रैफिक से जाम रहता है, और उसके अलावा महिलाएं और बच्चे जो हैं शॉर्टकट करके इस रोड को वापरती थी। तो जब दीवार बन रही थी तो मैंने नगर पालिका से पूछा तो वो लोग बोले कि हम तो बना ही नहीं रहे, हमने ऑर्डर ही नहीं दिया है। और फिर मैं बोला कि कौन बना रहा है, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था, उस परिसर के लोगों ने, और उस परिसर के लोगों ने मुझे लेटर भी दिया कि ये दीवार यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। तो वही मैंने फिर बाद में नगर पालिका को मैंने लेटर दिया कि भाई ये रोड को अतिक्रमण करके अब दीवार कौन बना रहा है, इस पर दीवार न बनाई जाए। तो आपको कानून हाथ में लेकर खुद कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? आपको वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैंने कानून कोई हाथ में नहीं लिया। जब वहाँ के लोगों ने कहा तो मैंने नगर पालिका में लेटर दिया था, और नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया, और वो लोग, मैं वहाँ खड़े होकर हम लोग देख रहे थे कि भाई ये दीवार कैसी बन रही है। तो वहाँ के जो बिल्डिंग के लोग थे, रहवासी थे, उन लोगों ने अपने हाथ से दीवार ढकेल दिया। बाकी दीवार तोड़ने का किसी का उद्देश्य नहीं था।
नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों का तो आरोप है कि यहाँ वो जो दीवार तोड़ी है वो आपने ही तोड़वाई है और आपके कार्यकर्ताओं ने तोड़वाई है। नहीं नहीं, अभी ये पता नहीं किसने आरोप लगाया, लेकिन वो जो आप फोटो देखेंगे जो लोगों ने, पता नहीं किसने निकाला, किसने वो किया है, उसमें सब वहाँ के स्थानिक लोग ही मेरे साथ खड़े हैं। और वहाँ के लोगों ने मुझे लेटर भी दिया है, मेरे पास भी लेटर है कि ये दीवार नहीं बननी चाहिए। आप लेटर की बात कर रहे हैं, अभी हम उस जगह पर गए थे और वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले और उनसे बात की, तो वहाँ के कई लोगों का कहना है कि ये जो दीवार बन रही है या जो भी वो वहाँ पे जो उसके खिलौने लग रहे हैं उससे उनको काफ़ी सुविधा होगी, तो उनका उस चीज़ के लिए समर्थन है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब किसका समर्थन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आरएनपी पार्क में 25 सालों से रहता हूँ और वो आम रास्ता है, डीपी प्लान का रास्ता है, लेआउट प्लान का रास्ता है, सुविधा उनको मिल रही है, उसके लिए वो बोल रहे होंगे सुविधा अच्छी है, तो सुविधा मैं भी कहूँगा कि उनको देना चाहिए। गार्डन हो गया, जिम हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, सुविधा देनी चाहिए, लेकिन उस सुविधा की जगह पर किसी चालू रोड को बंद करके सुविधा देना तो मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। लेकिन वो जो खिलौने लग रहे हैं वो तो आपके प्रभाग में नहीं आता, फिर आप वो विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रभाग में नहीं आता मतलब मैं नगर सेवक मीरा भाईंदर महानगर पालिका का हूँ, एक वार्ड का नहीं हूँ। एक वार्ड से मैं चुन के आया हूँ, लेकिन पूरे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है उसको रोकने की। पूरे शहर के लिए हम जिम्मेदार हैं और आरएनपी पार्क तो हमारा घर है। मैं 25 साल से वहाँ हूँ, आगे भी मुझे वहाँ रहना है। वहाँ कुछ सुख दुख होता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो जिस अधिकारी ने उस खिलौने लगाने के लिए मान्यता दी है या मंजूरी दी है, तो क्या उस अधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने लेटर मांगनी किया हूँ कि इस पे मंजूरी कार्यादेश किसने दिया है और जिसने दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो सुविधा का गलत उपयोग कर रहे हैं। कल अगर जब ये टूटेगा और गलत काम किया है तो वो टूटेगा ही, नगर पालिका ही तोड़ेगी, तो वो पैसा किसकी जेब से जाएगा? तो लोगों के गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, अधिकारी खाली किसी के संतुष्ट करने के लिए, किसी को तुष्टीकरण करने के लिए अपने अधिकार का गलत उपयोग करके पैसे का नाजायज उपयोग कर रहे हैं। आप नाम बताइए, कौन अधिकारी है, किसने मंजूरी दी है? बांधकाम के अधिकारी खामिद साहब हैं और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बैठा है उसके अधिकारी इरकर हैं। तो वो दोनों की जिम्मेदारी है। अगर उन लोगों ने उस रोड पे उसको मंजूरी दी है, पहले तो मैं पूछ रहा था तो वो लोगों ने कहा कि हमने कोई मंजूरी नहीं दी है, तो मैंने आज लेटर दिया है कि भाई ये मंजूरी दिया तो उसकी मुझे कॉपी दो। और अगर वो मुझे देते हैं, मंजूरी दिया है तो भी जिम्मेदार है, वो मंजूरी नहीं दिया है तो भी जिम्मेदार है कि बिना मंजूरी के बन कैसे रहा है। इंस्ट्रूमेंट जिम के लगे हैं, अच्छी बात है, वो लगना चाहिए, लेकिन वहाँ पर दीवार नहीं होनी चाहिए। दीवार होने से जैसे कुछ लोगों की शिकायत, और शिकायत मुझे भी पता है, वहाँ चरसी गड़दुल्ले बैठते हैं, उसके लिए हम लोग वहाँ रात रात भर बैठ के कार्रवाई करते थे। ये दोनों तरफ दीवार लग जाने से उसके अंदर और भी बैठ के लोग पिएंगे और एरिया ख़राब होगा, और एरिया ख़राब कोई बाहर से नहीं आता है, यहाँ के बच्चे, हमारे आरएनपी पार्क के बच्चे उसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो ये दीवार तो हटना ही चाहिए, दीवार किसी कीमत में वहाँ नहीं रहनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से एक दीवार दो नगर सेवकों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि महानगर पालिका के अभियंता दीपक खंबित सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई की जाती है।